जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब सैया ही कोतवाल हो गए, सैया ही कानून के मुहाफिज हो गए, सैया ही सत्ता के मुहाफिज हो गए, सैया ही थानेदार हो गए, तो अब डरने की क्या जरूरत है। अब तो बलम ही थानेदार हो गए, डरने की जरूरत कुछ भी नहीं है। जो मन सो कर लो। हम धर्म के नाम पर हर वो काम करने की पूरी छूट दे रहे हैं जो तुम कर सकते हो, चाहे भले वो कानून के दायरे में आता हो या कानून का उल्लंघन होता हो, चाहे तुम मारपीट करो, तुम तोड़फोड़ करो, चाहे तुम कोई भी हुड़दंग करो, हम पूरी खुली छूट दे रखे। और जब कांवड़ वाले चिलम चढ़ा लेते हैं तो फिर वो इंसान को इंसान समझते ही नहीं है। कुछ यही हाल इस वक्त उत्तर प्रदेश के हापुड़ में देखने को मिल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक मदरसे पर ही कांवड़ियों ने हमला करना शुरू कर दिया। कांवड़ियों ने खूब हमला किया, जय श्री राम के नारे लगाए, खूब उत्पात मचाया, गाली गलौज किया, और मदरसे पर जिस तरीके से हमला किया, उनके अटैक मोड को देख करके तुरंत मदरसे के लोग डिफेंसिव हो गए और उन्होंने दरवाज़ा सब बंद कर लिया, सबको अंदर कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी छूट दी किसने। तो छूट दी है एक तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, और दूसरा उत्तर प्रदेश में मौजूद वर्दी वालों ने। वर्दी वालों ने इतनी छूट दे रखी है कि अब वर्दी वाले खुद ही दंगाइयों की भीड़ में शुमार हो रहे हैं। वर्दी वाले खुद ही लठ डंडे लेकर के, लाठी डंडे लेकर के मदरसों पर हमले करते रहे। और इसका यही ताज़ा नज़ारा सामने आया है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। और जब हापुड़ में मदरसे पर हमला करने वालों की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एक कांस्टेबल है, एक वर्दीधारी है, जो इस वक्त धार्मिक कपड़े में लैस था, उसके हाथ में धार्मिक परचम था और वो उसी से हुड़दंग मचा रहा था, गाली गलौज भी कर रहा था। गाली गलौज करते हुए उसका वीडियो भी पाए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि हम प्रकरण की जांच कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस पर गौर करेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर एक्शन तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर एक्शन करना होता तो सावन भर जितने भी कांवड़ यात्रा हुए हैं, इस कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को जितनी छूट दी गई है उतनी छूट शायद ही किसी को दी गई हो। कांवड़ियों के लिए पूरी की पूरी सड़क ही खाली कर दी गई, पूरा का पूरा एक लेन कांवड़ यात्रा के लिए छोड़ दिया गया। और कांवड़ यात्रा करने वाले लोग कैसे हैं उसका नज़ारा हाल के कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे जो वायरल तस्वीरें हैं उससे आप नज़ारा लगा सकते हैं। कांवड़िए नशा भी कर रहे हैं, कांवड़िए तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, कांवड़िए आम लोगों की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। कांवड़ खंडित होने के आरोप में वो सब कुछ कर दे रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कांवड़ खंडित हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई झगड़ा हो गया तो पुलिस को नहीं बुलाया जा रहा, कानून को अपने हाथ में ले लिया जाता है। और अगर मौके पर पुलिस आती भी है तो कानून के मुहाफिज एकदम बचाव की मुद्रा में रहते हैं कि भैया हाथ जोड़ रहे हैं, जो भी करना है शांति से कर लो, बस यहाँ से चले जाओ। इस तरह की जब हरकतें उत्तर प्रदेश की पुलिस करने लगे तो आप क्या कहेंगे। गाजियाबाद में पुलिस की गाड़ी को पलट दी गई, क्या पुलिस वालों ने भी कांवड़ खंडित कर दिया? लेकिन आरोप ये भी लग जाते हैं कि भाई कांवड़ वाले लेन में कोई गाड़ी आ गई, उसको उन्होंने तोड़ दिया। और अगर कहीं दाढ़ी टोपी वाले साहब नजर आ गए तो फिर मामला और बदल जाता है, तब तो सीधा यही इल्जाम लगता है कि ये टोपी वाला है इसलिए जरूर इसने यही काम किया होगा। इस तरह की कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल चुकी हैं। लेकिन मदरसे पर जिस तरीके से हमला किया गया और खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस का आदमी उस हमले में शामिल है, उसकी पहचान उजागर होने के बाद भी मामले को अभी तूल नहीं दिया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में पुलिस इस मामले की जांच करने का दावा कर रही है और वहीं राइट विंग वाले जो पत्रकार हैं उनके तरफ से कहा जा रहा है कि भैया थूका होगा। अब मदरसा कई मंजिला भी नहीं कि ऊपर से थूक दे, अगर कोई थूक भी देगा तो फुटपाथ इतना लंबा चौड़ा है कि वो रोड से काफ़ी दूर है, उसका थूक उसके बाउंड्री में ही गिर जाएगा, बाहर तो जाएगा ही नहीं। लेकिन इस तरह के हुड़दंग और इस तरह के इल्ज़ाम अपने बचाव में लगाए जाते रहे हैं पहले भी। और हमें याद है कि किस तरीके से उज्जैन में एक परिवार पर तो ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया कि पूरा उसका घर ही बुलडोज कर दिया गया। लेकिन बाद में पता चलता है कि साहब शिकायत ही फर्जी थी और पुलिस वालों ने सिग्नेचर करा लिए थे और उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। कंप्लेंट करने वाला, एफआईआर कराने वाला जिसके नाम से एफआईआर हुआ है, वो तो कायदे से उनको जानता भी नहीं जिन पर आरोप लगाए गए थे। तो ये हालत है वर्दी वालों की। और वर्दी वाले जब अपने नशे में चूर होते हैं तो क्या हाल होता है उसका नज़ारा हापुड़ की इस घटना पर आप देख सकते हैं। इस मामले पर ठंडा पानी डालने के लिए उस पर थूक का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कोई थूक का इल्ज़ाम लगा होगा। अगर थूक का इल्ज़ाम था तो कांवड़ियों को इतनी छूट किसने दे दी कि वो किसी पर भी हमला कर देंगे? क्या कांवड़ वाले कानून नहीं मानते? क्या कांवड़ वाले भान के को नहीं मानते या संविधान के दायरे में वो नहीं आते? क्या उनको पूरी छूट दे दी गई है कि जो कुछ भी करना है कर लो, महीना सावन का तुम्हारा है, जो कर सको कर लो, हम पूरी छूट दे रहे हैं? आखिर इसके मायने क्या देखे जाए? तो आप सोच लीजिए कि ऐसे ऐसे पुलिस वाले मौजूद हैं जो बिना वर्दी के किस तरह के कांड करते हैं, इनके मन में कितनी नफरत भरी हुई है, कैसे देश के संविधान को मानते होंगे, कैसे
कानून को मानते होंगे और कैसे ही अपनी ड्यूटी करते होंगे। और जो पुलिस वाला है हाफ चड्डी और टी शर्ट में है, चप्पल ही पहना हुआ है, हाथ में परचम है, भगवा परचम है, और एक तस्वीर उसकी वायरल होती है जिसमें बाकायदा वो पुलिस की वर्दी में पुलिस की वैन के साथ अपनी फोटो खिंचा रहा होता है। लेकिन खैर, कांवड़ यात्रियों की शराफत देखी जाए तो वो कहीं महिलाओं के स्नान घाट पर कूद पड़ते हैं, यानी जिस एरिया में औरतें नहाती हैं उस एरिया में वो चले जाते हैं और वहाँ पुलिस उनको कूद कर लट पीट कर भगाती भी है। कांवड़ वाले जिस तरीके का उपद्रव कर रहे हैं, अगर मनपसंद डीजे का गाना नहीं बजा तो फिर तोड़-फोड़, मारपीट लाजमी है और इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। जैसे 31 जुलाई को अमर उजाला बता रहा है कि रुड़की की घटना बता रहा है कि मनपसंद गाना नहीं बजाने पर कांवड़ यात्रियों में मारपीट, 40 युवकों ने डीजे में की तोड़फोड़। 40 लोगों ने तोड़फोड़ किया, सब कांवड़ वाले ही हैं। इसके अलावा 26 जुलाई की घटनाएं आज तक ने लिखा है कि मेरठ में कांवड़ियों ने समुदाय विशेष के युवक को पीटा, कार में की तोड़फोड़, लगाया आरोप। वही आरोप है कांवड़ खंडित। कांवड़ खंडित होने के ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मारपीट की गई, जमकर तोड़फोड़ की गई, पूरा का पूरा होटल ही तबाह कर दिया गया कि कांवड़िए खाना खाने बैठे और खाना खा रहे के दौरान उनके सामने पता चला कि लहसुन और प्याज का छौंका लगाकर, यानी तड़का लगाकर उनके सामने पेश किया गया। और सावन के नाम पर शुद्ध शाकाहारी वाले लोग लहसुन प्याज के नाम पर ऐसा भड़क गए कि पूरी दुकान में ही तोड़फोड़ कर दी। दुकान किसी टोपी वाले की भी नहीं थी, दुकान एक हिंदू बहुसंख्यक की थी, वो भी उस हिंदू की जो पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी ढाबे थे, फूड स्टॉल थे, जितने भी ठेले वाले थे, जितने भी रेस्तरां वाले थे, सबको ये आदेश दे दिया गया कि अपने अपने होटल के बाहर, अपने अपने रेस्तरां के बाहर और अपने अपने ठेले पर चिपका दो कि दुकानदार का नाम क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि ये किस धर्म समुदाय विशेष के लोगों की दुकान है, ताकि लोगों की भावनाएं आहत ना हो, लोगों का जो है धार्मिक आस्था खंडित ना हो। बताइए ये कौन सी धार्मिक आस्था है जिसको परिभाषित करने की कोशिश बीजेपी की राज्य सरकारें कर रही हैं, जिस पर फटकार देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाया। लेकिन हालत यहाँ ये है कि अगर किसी के नाम में अगर उसके मजहब की झलक नहीं आती है तो उसको कहा जाएगा कि आप खान लिखो, मोहम्मद लिखो, अहमद लिखो, उसमें लिखो ताकि लोगों को पता चल सके कि आप किस धर्म के मानने वाले हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत महान है। उत्तर प्रदेश की पुलिस मामला कुछ भी बदल देगी, सवाल उठाने वाले पत्रकारों पर मुकदमे डाल देगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत महान है और उनकी महानता के किस्से देश की अदालतों तक सामने आ चुके हैं और देश की अदालतों के जरिए इनको फटकार भी लगाया जा चुका है। लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर पूरे सावन भर जिस तरह का उत्पात हो रहा है, जिस तरीके से हिंसा हो रही है कांवड़ियों के जरिए, किसी के खिलाफ ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ये किसी को पीट रहे हैं तो आप उनको भीड़ द्वारा कार्रवाई नहीं बताएंगे, उनको भक्तों के द्वारा किया गया काम डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर के, सड़क से लेकर के, हर जगह यही काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बस निवेदन कर रहे हैं और निवेदन ऐसा लगता है जैसे वो प्यार से मक्खन पालिश लगा रहे हों कि बेटा ऐसे ना करो। पर अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे तो 4 लठ बजाकर 1 घंटे के अंदर सबको सुधार सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त ऐसा ही सांप्रदायिक माहौल चल रहा है। धर्म के नाम पर एक विशेष समुदाय को दबाने की छूट दी जाती है जिसको मुसलमान कहा जाता है, ताकि देश की बहुसंख्यक आबादी, उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी खुश रहे, योगी जी को दुआएं लेती रहे कि वाह योगी जी वाह, आपने तो इनकी चूड़ी टाइट कर दी। पर यही सोच तो है जो देश को बर्बादी की तरफ ले जाती है। किसी राज्य में कानून व्यवस्था को पलीता लगाने का काम ऐसे ही तरीकों से होता है जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में देखे जा रहे हैं। लेकिन योगी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी इस वक्त एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं और उसका नाम है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।